अरे ओ कालू की लुगाई, तुम ही हो ना? हाँ मुखिया जी, क्या हो गया? अरे कालू कहाँ है? मुखिया जी वो तो खेत गए हुए हैं। अच्छा, खेत गया है? ज्यादा दिन तक खेत नहीं जाएगा वो। क्यों मुखिया जी? अरे अब वो खेत रहेगा ही नहीं उसके पास। मैं उस खेत पे दखल करने वाला हूँ। मुखिया जी ऐसा क्यों? वो छोटा सा जमीन, बस वही छोटा सा खेत तो हमारे पास है, और तो कुछ है भी नहीं। और रहेगा भी नहीं। तुम्हारे पति ने कर्जा लिया था, जब तक वो वापस नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो जमीन तो चली ही जाएगी ना। अब मैं और इंतजार नहीं करूँगा, मैं उस जमीन को ले लूँगा। मुखिया जी ऐसी बातें मत कहिए। सुनो, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं उसे कुछ वक्त दे रहा हूँ, उसे भेज देना मेरे पास। हाँ मुखिया जी, उनके आते ही मैं उनको आपके पास भेज दूंगी। मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात। आपने समय क्यों दिया? आपको तो आज ही कब्जा कर लेना चाहिए था। अरे तू चुप कर, इतना भी नहीं होना चाहिए कि गांव में विद्रोह हो जाए। चीजें धीरे धीरे की जाती हैं, एकदम से हड़बड़ा कर नहीं। हाँ मालिक, आप तो अब बड़े हैं, आपके पास बुद्धि भी खूब है। आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। हाँ अब चलो। ये लो, अब ये जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। न जाने ऊपर वाला हमसे क्या चाहता है। बिजली, ओ बिजली, एक गिलास पानी लाना। ला रही हूँ। ये लो जी, पानी और बतासे। अरे बिजली, बड़ा थक गया हूँ। हाँ, आज मुखिया जी आए थे अपने मुनीम और लठैतों के साथ। कह रहे थे भेज देना कालू को, वरना जमीन कब्जा लूंगा। अच्छा, जमीन क्यों कब्जाएगा? अरे वो कह रहे थे ब्याज भी नहीं दिया है। अभी जा रहा हूँ। अरे पानी तो पीते जाते, चले गए। अरे अरे, इधर दाएं दाएं। हाँ, अरे वाह वाह, आराम लग रहा है। थोड़ा बाएं में भी। अरे थकान मिट जा रही है। वाह, मजा आ गया। मालिक, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया था। अरे सुन, और 2-4 दिन में मैं तेरा जमीन पर कब्जा करने वाला हूँ। अब मालिक ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब मैं तो मर जाऊंगा मालिक। अरे इसमें मरने की क्या बात है? तूने पैसे लिए थे ना, तू मेरा मुँह चुका रहा है और ना ही तू ब्याज दे रहा है। बता क्या करूँगा मैं? मुझे तो आखिरकार कुछ न कुछ तो करना होगा ना, ऐसे तो नहीं रह सकता। अब मालिक कैसे चुकाऊंगा मालिक? थोड़े दिन की मोहलत दे दो मालिक। अभी मैंने कद्दू के लत लगाए हैं, छोटी छोटी झिलियाँ आई हैं। कुछ दिन में फल बड़े हो जाएंगे मालिक, फिर मैं आपको कुछ ब्याज के पैसे लौटा दूंगा। अरे उतना दिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन दे रहा हूँ, और 15 दिन के अंदर वो तू ब्याज देगा, वरना मैं तेरे खेत पर दखल करूँगा। जा अब यहाँ से, मालिश करवाने दे मुझे। चल चलो मालिश करो। अरे वाह वाह वाह। अरे बेटा सुन ना, मुझे भूख लगी थी, कुछ पैसे दे देता। अम्मा, मेरे पास मात्र ये 10 रुपए हैं। 10 रुपए में तुम्हारा क्या होगा अम्मा? 2 मिठाइयाँ मिल सकती हैं। अरे तो मुझे वो 2 मिठाइयाँ ही खिला दे। अच्छा चलो अम्मा, तुम्हारी भी मुराद पूरी कर देता हूँ।
अरे भैया, जरा अम्मा को 2 मिठाइयाँ दे देना। ये लो पैसे। वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा था, एकदम बढ़िया। अच्छा अम्मा, अब तुमने मिठाइयाँ खा ली, मैं चलता हूँ। अरे सुन, मेरे पास ये बांसुरी है, इस बांसुरी को ले ले। अम्मा, मैं बांसुरी क्या करूँगा? अरे ले जा, वक्त पे ये तुझे काम देगी। अच्छा दे दो अम्मा। जग्गू को दे दूंगा, जग्गू खेलेगा तो सही। अरे बिजली, ये क्या बनाया है? जो घर में था वो सब कुछ बना दिया है, खा लो। पापा, आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? अरे बाजार नहीं गया था बेटा, ये लो तुम्हारे लिए एक बांसुरी लाया हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारा खाना तो हो गया, जाओ खेतों में लौकी का पौधा लगाया है, नहीं देखोगे ना तो कोई खा जाएगा। अच्छा पापा, जाता हूँ मैं। अरे ये क्या, ये लौकी बड़ी कैसे हो गई? अब मैंने तो कल ही छोटी छोटी झिल्लियाँ देखी थी, आज ये बड़े कद्दू। चलो ऊपर वाले ने नजर फेरा है लगता है। चलो मैं इन कद्दुओं को तोड़कर बेच आता हूँ। कद्दू ले लो, कद्दू एकदम ताजे ताजे बढ़िया वाले। अरे रे रे रे, क्या बेहतरीन कद्दू है। अरे बेमौसम, अभी तो फिर भी 3-4 महीने बचे हैं। अरे मौसी, बहुत पहले लगाया था मैंने पौधा, इसलिए जल्दी जल्दी हो गया है। तुम्हें लेना है तो लो, वरना हवा आने दो। कल मुहा, तू कभी नहीं बदलेगा, दे मुझे। अरे वाह, सारे कद्दू तो बिक गए। बिजली, ये लो अच्छे खासे राशन लाया हूँ, अच्छे से बनाना। अरे इतना ज्यादा राशन? हाँ, हमारे खेत में सारी लौकी बड़ी बड़ी हो गई थी, मैं बेच आया। अरे वाह, ये तो अच्छा है। अरे अच्छा, समझ में अब आया। ये क्या हो रहा है जी? अरे ये उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे बांसुरी दिया था, और बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि तुम्हें जरूरत में ये बांसुरी मदद करेगी। अभी लेकर आता हूँ। अरे खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे वाह वाह वाह, अब समझ में आया जादू, मजा आ गया। अब तो मैं इसे फिर से बेचूंगा। चलो, ब्याज के पैसे तो आ गए, अब जाता हूँ मुखिया जी के पास। अरे कालू, जमीन की दलीलें लेकर आया है ना? नाम तो कागज में अच्छे से लिखा है कि नहीं? नहीं मालिक। अरे जानता हूँ, अनपढ़ गवार, तू क्या लिखेगा? मुझे ही मुनीम से कहना होगा। मालिक, मैं पैसे लेकर आया था। पैसे? क्या चीज के?
मालिक ब्याज के पैसे? अच्छा दे। आता हूँ मालिक। मालिक, ये तो चूना लगा गया। आपने तो सोचा था इसके जमीन पर कब्जा करूंगा, ये तो ब्याज दे रहा है मालिक। अरे नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? आखिर इसके पास पैसे कहाँ से आए? देखना होगा पैसे कहाँ से ला रहा है ये, थोड़ा नजर देना होगा। अरे वाह, देखा, अब बेचूंगा झींगे, उसके बाद बेचूंगा परवल, उसके बाद बेचूंगा और भी सारी चीजें। अब तो मेरे मौज ही मौज। अरे बहुत हो गया, अब हटो, ये जमीन मेरी है। मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं? ये तो छोटी सी जमीन है, ब्याज तो मैंने दे दिया ना मुखिया जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकता? तूने ब्याज दिया है, मुहर थोड़ी दिया है। सारे पैसे अभी बाकी ही हैं और मैंने कहा ही था 2 दिन में तुम्हारी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा। अब 2 दिन का वक्त पूरा हो गया, अब ये जमीन मेरी है। मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं? अरे देख क्या रहे हो लठे? तो जाओ सारे झींगे को तोड़ लो, ये झींगा भी मेरा है। अरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब इस जमीन को खाली करो, ये मेरी जमीन हुई। अच्छा मालिक, मुझे कम से कम एक बार बांसुरी तो बजाने दो। अरे जो बजाना है जाकर बजाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये क्या, मैं इतना बड़ा क्यों हो रहा हूँ? अरे मुझे रोको, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। अरे क्यों मैं बड़ा हो रहा हूँ? अरे लठे, तो क्या देख रहे हो? मुझे पकड़ो। मुनीम। मालिक, अब मुझे दबकर नहीं मरना है, मैं जा रहा हूँ। अरे मुनीम, नालायक। चलो मुसीबत टली। ये मुसीबत तो पूरे गांव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। अब कम से कम गांव में शांति रहेगी। मीनू मौसी, अच्छे से खा के जाना, एकदम बढ़िया से। अरे रे, मैं तो खाकर ही जाऊंगी, मुझे कोई रोक सकता है क्या? अच्छे से ही खा के जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। अब गांव में सब बहुत खुश। अरे खाना खा लो, खाना भरपेट खाना, सादा और मांसाहारी सब खाना है। जो खाना है खा लो, खाना खा लो, खाना 50 रुपए प्लेट।
ये लो ऊपर वाले, तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आती है? हाँ, एक तो मेरा एक प्लेट खाना नहीं बिका है, ऊपर से तुमने बारिश करा दी। अब क्या खाक बिकेगा? क्या करूँ बताओ? ऊपर वाले को जरा भी दया नहीं आती है मेरे ऊपर। चलो भाई, अब देखता हूँ कौन आएगा। अरे क्या बात है गुन्नू भैया, उदास लग रहे हो? अरे क्या कहूँ, देख ही रहा है ना, अभी खेत में भी कोई काम नहीं है और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं है। जहाँ जाऊँ वहीं काम नहीं मिलता है। क्या करूँ समझ में नहीं आता है। अच्छा, भूख भी लगी है। अरे भैया, भूख लगी है तो खाना खा लो। अच्छा, दे दो एक प्लेट। अरे भैया, मुझे खाना मिलेगा क्या एक प्लेट? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? खाना तो मैं बेचने के लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ। अब भैया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप बाद में पैसे ले लोगे तो फिर मैं खाऊंगा, वरना मैं चला जाऊंगा। अरे कालू, ये परदेसी पंछी है, तेरा खाना खा के चला जाएगा, पैसे थोड़ी देने आएगा। नहीं भैया, पैसे मैं देकर जाऊंगा, लेकिन आज नहीं कल। अरे गुन्नू भैया, जाने दो, खाने दो। इस बारिश में कहाँ ग्राहक ढूंढूंगा? जो खाएगा खाएगा, ईमानदारी से दे जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं दे जाएगा तो क्या करूंगा? इसका गला तो नहीं पकड़ सकता ना। ये लो भैया, इधर थोड़े सा ओट में आ जाओ, उधर पानी सर पे पड़ेगा। ये लो भैया, तुम्हारे 50 रुपए। अच्छा ठीक है भाई। चलता हूँ भैया, कल मैं इसी जगह आकर तुम्हें पैसे दे जाऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं है, जाओ तुम। अब मुझे भी लगता है ग्राहक नहीं मिलने वाले हैं। इस बारिश में खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, चलो। अरे अब तो भूख मुझे भी लग गई है। सोचा था बिजली के साथ मिलकर बैठकर खाऊंगा, यही खा लेता हूँ। रात का खाना बिजली के साथ खा लूंगा। अरे सारा खाना ढक देना होगा और ढक कर ठेले को लेकर निकल जाना होगा। ये क्या, सारा खाना तो बचा हुआ ही था और सारा बर्बाद हो गया। हाँ बिजली, क्या करूँ? ढक कर लाया था मैं, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि कुछ भी नहीं बचा और ग्राहक तो आज आए ही नहीं। क्या करता? चलो, अब ऊपर वाले की यही मर्जी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्या देख रही हो बिजली? कुछ नहीं, बारिश देख रही हूँ। अब तो छत में भी जगह जगह छेद है और पानी अब गिरेगा। देखती हूँ, बर्तन तो लगाना होगा ना। अरे बिजली, आज तो आमदनी बिल्कुल भी नहीं हुई और खाना भी बर्बाद हो गया। कल हम ठेले में क्या ले जाएंगे? अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, देखती हूँ अगर कुछ होता है तो। मुझे नहीं लगता है कल मैं खाना का ठेला ले जा पाऊंगा। अब
अब जो भी होगा कल ही होगा, अभी दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। और मैं बोलूँगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, हाँ सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हो, अपने बारे में कुछ सोचते हो। रोज तो तुम्हारे ढाबे में 10 लोग फ्री का खाना खाकर चले जाते हैं, तो कौन सी कमाई होगी? घर से ही जाएगा ना पैसा। अरे बिजली, मैं तो सोचता हूँ कोई मांग लेता है खाना तो क्या करूँ, मुझसे नहीं देखा जाता है। तो फिर ये धंधा छोड़ दो, तुमसे इस तरह का धंधा नहीं होगा। तुम अगर इतना सोचने लगे तो फिर कमाई क्या होगी? घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो क्या खाएगा? अब बिजली, एक दिन खाना बर्बाद क्या हो गया, तुम मुझे इतना सुना रही हो? बात एक दिन की नहीं है, तुम्हारी रोज रोज की है। अगर रोज रोज तुम कछु बचत करते तो ये मुसीबत झेलने का समय नहीं आता। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है और मुसीबत भी आ गई है। अब इस मुसीबत से कैसे निपटोगे? कहाँ से लाओगे पैसे? जाओ पैसे लेके आओ। हाँ, मैं पैसे ले आऊंगा। तुम इतना मत सुनाओ मुझे, मैं कल के राशन का जुगाड़ कर लूंगा। अभी जाता हूँ मैं। हाँ, जाओ, जाकर देखो। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, आहा, क्या पकौड़े हैं। अरे बारिश में पकौड़े ना हो, मन ही नहीं लगता है। और बताओ कालू, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अरे कालू, तुझे पैसे देकर कौन फंसेगा, क्यों मुनीम जी? हाँ मालिक, इसे तो पैसे देने का मतलब है पैसा फिर वापस ही नहीं आएगा। और देख, वही बात है, तू तो ब्याज सही से देता नहीं है। हाँ, तेरा पिछला लिया हुआ पैसा 10 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक ब्याज चुकाए जा रहा है, मूलधन तो चुका ही नहीं रहा है। ना भाई ना, मेरे से नहीं होगा, जा कहीं और देख। अरे क्या मुंह लेकर जाऊंगा घर? बिजली तो बहुत नाराज होगी। मैं आज घर ही नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। अरे कहाँ चले गई ये? मैंने भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आ जाओ जहाँ भी हो। कहाँ चले गए? अब तो मुझे ढूंढने निकलना होगा। अरे यहाँ भी नहीं है। अरे दीदी, क्या ढूंढ रही है कलमुही? कहाँ घूम रही है? मौसी, तुमने कालू जी को देखा है क्या? वो कल से घर से निकले हैं तो वापस नहीं आए हैं। अरे दीदी, क्यों वापस आएगा? तू तो घर में कला करती रहती है, चला गया होगा, तुझसे परेशान होगा। अरे मौसी, ऐसी बात क्यों करती हो? घर में क्या बात नहीं होती है? हाँ, आपस में बातें तो होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कोई घर छोड़कर चला जाए। अरे मुझे नहीं पता, जा देख, मैंने कल उसे मुखिया के घर की तरफ जाते देखा था। अब उसके यहाँ है कि कहाँ है मुझे क्या पता, जा देख। मुखिया जी, कालू जी आए थे क्या? अरे हाँ, कल कालू आया था, बारिश में भीगता भीगता पैसे मांग रहा था। अब मैंने पैसे नहीं दिए, फिर वो कहीं चला गया, मुझे लगा घर गया होगा। किधर गए? किस तरफ गए? अरे अब मुझे क्या पता, मेरे घर से चला गया।
बिजली भाभी, ओ बिजली भाभी, कौन है? मैं गुन्नू हूँ। अब मैंने सुना कालू घर नहीं आए हैं। हाँ, पता नहीं वो कहाँ चले गए। कोई नहीं, जब तक कालू जी घर नहीं आ जाते हैं आप इस अनाज का इस्तेमाल कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। अरे कालू जी है क्या? कालू, आप कौन? मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। दरअसल पता चला कि कालू जी 2-3 दिनों से घर नहीं आए हैं। ये सब्जी रखिए, इसे आप खाइए जब तक कालू जी नहीं आते। हम लोग आपको अनाज, सब्जी, राशन पहुंचा दिया करेंगे। लेकिन आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे कालू ने हमारी बहुत मदद की है, कई बार हमें मुफ्त में भी खाना खिलाया है, हम ये कैसे भूल सकते हैं। और कालू जैसा तो कोई भी नहीं है इस गांव में। मैं ही गलत थी। देखो मैं क्या क्या सोचती थी, और कालू जी के अच्छे कामों का ये फल है कि ये लोग मुझे खाना पहुंचा रहे हैं। न जाने कालू जी कहाँ होंगे। अरे इस घर में कोई रहता है कि नहीं? मैं तो अब थक गया हूँ जंगल में घूमते घूमते। इसी घर के पास इंतजार करता हूँ, बरामदे में कोई होगा तो एक गिलास पानी दे दे। अरे तू कौन है रे? मेरे बरामदे में सोया हुआ है। कालू कौवा हड़बड़ा कर उठता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे प्यास लगी थी। अच्छा, तो मेरे बरामदे में सो गया। अभी देती हूँ तुझे पानी। अरे नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे जाना है। मुझे नहीं पता था कि ये एक बाज का घर है। अरे डर मत, मैं शाकाहारी हो चुकी हूँ। मैं अब नहीं खाती मांस और मछली। मेरा तो पूरा खेत है, बगीचा है जिसमें मैं सब्जियाँ उगाती हूँ। अच्छा, अभी ठहर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये ले, शकल देखकर तो लग रहा है मरमरा गया है। दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला है। ये ले, खा इसे। वाह वाह, क्या स्वाद है। ये तो बहुत ही अच्छा है। आपने बहुत अच्छी सब्जियां बनाई है। हाँ, कौवे की टांग खा रहा है तू, इसीलिए। आपने तो कहा कि आप मांस नहीं खाती हैं, ये क्या? अरे मजाक कर रही हूँ, लौकी की सब्जी है। अच्छा, ये लौकी तो बड़ा स्वादिष्ट है। और उस कटोरी में खा, उसमें झींगे की सब्जी है। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? हाँ। अब खाना तो खा लिया ना? हाँ, खाना तो खा लिया। अब यहाँ से निकल और अपने घर जा, क्योंकि मैं एक बाज हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। अरे घर जाकर क्या करूँगा, समझ में नहीं आता है अम्मा। क्यों, लड़कर आया है घर से? अम्मा, लड़कर नहीं आया हूँ। मेरे मन में सबको मदद करने की इच्छा होती है, और इस कारण मैं कुछ कमा नहीं पाता हूँ खास, जिसकी वजह से मेरी पत्नी हमेशा नाराज रहती है। कोई नहीं, ये ले, ये एक पोटली पकड़। इस पोटली में अलग अलग तरह के बीज हैं, सब्जियों के बीज हैं। इसे अपने आंगन में या खेत में उगाना, तेरे पास कभी सब्जियों की कमी नहीं होगी और मुनाफा भी अच्छा आएगा। कहाँ चले गए थे तुम? थोड़ी सी बात पर नाराज
नाराज होकर कोई घर छोड़कर चला जाता है क्या? अरे बिजली, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जंगल की तरफ चला गया था। देखो, चला गया तो अच्छा ही हुआ ना। देखो, मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी और बूढ़ी अम्मा ने कितने तरह के बीज दिए हैं। अब हम खेतों में अलग अलग तरह की सब्जियां उगाएंगे। अरे जाता हूँ, मैं इसे बेच आता हूँ। अब बाजार में सब्जियों का अभी ठीक ठाक दाम है। अरे वाह, ये तो अच्छा है। 24 घंटे के अंदर ही सब्जियां तैयार हो जाती हैं। ऐसे तो सब्जियां कभी खत्म नहीं होने वाली है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कालू और बिजली बहुत खुश थे। कालू ने अब ठेले पर नहीं बल्कि बड़े से ढाबे में पंछियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। आधा से ज्यादा खाना वो गरीब पंछियों को मुफ्त में ही खिला देता था। गरीब पंछी भी मुफ्त में खाकर दुआएं देते थे। कालू और बिजली अब बहुत खुश और बहुत सुखी थे।